हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स सब्जेक्ट की, जो इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ के बारे में पढ़ना है। ये आपके 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहली बात एक बात याद रखनी है कि ये आपका एनपीओ जो है टोटल 10 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसी हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी है। अब जो 10 मार्क्स में आना है, ये कितने क्वेश्चंस आने हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप सबसे पहले जान लोगे तो उसमें आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा आपका 6 मार्क्स का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका कोई ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन हो सकता है या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का, जो ये आपका एमसीक्यू आएगा। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। ये चैप्टर ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आपको नाम से ही पता है ऐसा बिजनेस जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग के बारे में। एनपीओ होता क्या है एक्चुअली? एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर सेट अप फॉर अर्निंग, नॉट अर्निंग फॉर प्रॉफिट बट सेट अप टू रेंडरिंग सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड देयर मेंबर। मतलब सिंपली बात याद रखना, जो एनपीओ है इसका मेन मोटिव पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। नाम में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट आपका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एनपीओ के क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है आपका एंटिटी। एंटिटी बना है एक तरह की पहचान। अब जो आपका एनपीओ होता है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। किसे? इसके मेंबर्स। तो सबसे मीनिंग आप इसको याद रखो। तो एनपीओ इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर और अदर्स। सेकंड आता है आपका पर्पस। एनपीओ बनाने का मेन पर्पस क्या है? तो एनपीओ इज सेट अप फॉर द चैरिटेबल सोसाइटी और क्लब्स और सर्विसेज टू द मेंबर्स। थर्ड वन इज सर्विसेज। ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स के लिए या जनरल पब्लिक के लिए। फॉर एग्जांपल ले आपने फ्री टूर्नामेंट क्लब करवा दिया, तो एक तरह की सर्विस कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज नो प्रॉफिट मोटिव। इसका प्रॉफिट मोटिव कमाना नहीं है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव सिर्फ सर्विस वेलफेयर करना है, ना कि प्रॉफिट मोटिव, तो ये आपका रहेगा नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। लास्ट आता है हमारा अकाउंट। इसमें अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, कितने अकाउंट्स बनाते हैं। तो याद रखना, अकाउंट्स में हम 3 चीज बनाते हैं। एक होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और लास्ट है बैलेंस शीट। ये 3 चीज आपके इसमें पूरा अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। तो जानते हैं हम सबसे पहले जो अकाउंटिंग करनी है एनपीओ की। जनरली इससे पहले हमने 11th क्लास में पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे। उसी तरह एनपीओ के अंदर भी कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर किया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ एनपीओ पढ़ते हैं। एनपीओ प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम इसके भी फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब वो फाइनल अकाउंट में क्या मेंटेन करते हैं वो जानते हैं। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहला आता है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पहले 11th क्लास में हम ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते थे, बट इसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। अब इस टॉपिक्स आपने पहली बार सुने हैं। इन टॉपिक्स को समझने से पहले हम क्लास 11th को रिवाइज करते हैं। उसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा था ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, बट इसमें आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट ये उसी तरह ही सेम है पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही चैप्टर था, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट वो था आपका प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये है नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें माइनर डिफरेंस है, बाकी को आपको वही बेस लेके चलना है, वैसे ही पढ़ना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ध्यान से आप बेसिक से समझते जाइए। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अब हम बात करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के बारे में। तो सबसे पहले हम पहला अकाउंट आता है आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मीनिंग जानने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपके क्लास 11th के कैश अकाउंट के जैसा ही है। जो हम कैश अकाउंट या कैश बुक बनाते थे क्लास 11th में, सेम ऐसे ही आपको एनपीओ के अंदर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाना है। अब कैश बुक क्या था, क्या होता था उसमें वो जानते हैं। कैश बुक में आपका डेबिट बोर्ड कम से जो भी कैश आता था उसको आप डेबिट करते थे, और जो भी चीज जाता था उसको आप क्रेडिट करते थे। आपने गोल्डन रूल पढ़ा होगा, जब डेबिट बोर्ड कम से क्रेडिट बोर्ड गोज आउट। उसी तरह आपको जिस तरह कैश रिकॉर्ड करते थे, वैसे आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का दिखाना है।
देखते हैं मीनिंग। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ कैश, कैश इंक्लूडिंग बैंक, मतलब जो कैश है इसमें आपका बैंक भी इंक्लूड रहेगा। तो ये समरी दिखाता है कैश और बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में, एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितना कैश रिसीव किया, कितना पेमेंट किया, इसी की समरी दिखाता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये हमारे एक पर्टिकुलर का हेड्स ऑफ अकाउंट है, यानी पर्टिकुलर फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट हम थोड़ी देर में जानेंगे, बट अभी आप इतना याद रखो, जो टी शेप जिस तरह हमारा कैश अकाउंट बनता था उसी तरह आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। कैश अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता था, इसमें हमारा रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होगा। जो कैश हम रिसीव करेंगे उसको डेबिट साइड रिसिप्ट साइड लिखेंगे, और जिस चीज की पेमेंट करेंगे उसको हम पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में माइनर डिफरेंस भी है। क्यों? क्योंकि जो कैश बुक होता था वो हम बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन ये है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस जानते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में। नंबर 1 पॉइंट है आपका बेसिस। किस बेसिस पे आप इसको डिफरेंशिएट करते हो? पहला है इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक, इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैश। ये सबसे पहले कैश की समरी दिखाता है, कैश कहां से आया, कहां गया इसकी समरी दिखाएगा, और ये प्रिपेयर भी होता है कैश बुक के थ्रू। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये कैश बुक के थ्रू ही आपका प्रिपेयर किया जाएगा। अपोजिट साइड कैश इट रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट सेपरेटली। जो कैश बुक होता है ये दोनों ट्रांजैक्शन को, रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड, दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड करता है। क्लियर? सेकंड वन इज पीरियड, यानी किस पीरियड के हिसाब से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स की एंट्रीज जो है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में करते थे, यानी लास्ट में करते थे जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है। बट कैश बुक इज मेंटेन्ड ऑन द डेली बेसिस, ये हमारा डेली बेसिस पे होता है। एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है, जैसे एग्जांपल हमने कोई फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर आज की डेट को परचेस किया है तो कैश बुक में आप आज रिकॉर्ड कर लोगे, बट वो चीज आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में आज रिकॉर्ड नहीं करोगे, ईयर के एंड में यानी एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है डेट। ट्रांजैक्शन आर नॉट शोन डेट वाइज। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ये हमारा डेट वाइज नहीं दिखाता है, मतलब जो अकाउंट बनाते हैं इसमें डेट का कॉलम नहीं होता है। क्लियर? नॉट अ डेट वाइज बट आर शोन इन द समराइज्ड फ्रॉम। ये आपको एक समरी दिखाता है फ्रॉम किससे? अराइजिंग ट्रांजैक्शन ऑन वन नेचर टुगेदर, एक नेचर के साथ साथ दिखाता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट्स परचेज किया है तो हमें सारी एसेट्स को एक साथ दिखा देंगे, बट डेट वाइज नहीं दिखाएंगे, ईयर के एंड में ही दिखाएंगे। अनदर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द कैश बुक। लेकिन जो कैश बुक होता है इसमें डेट का कॉलम भी होता है, जिस डेट को आपने वो पर्टिकुलर चीज परचेज की है उसी डेट को आप रिकॉर्ड कर दोगे, ना कि ईयर के एंड में। लास्ट है आपका लेजर फोलियो। याद करो 11th में आपने जनरल एंट्री, कैश बुक और लेजर बनाते थे, तो उसमें एक एलएफ का कॉलम भी आता है जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो, इसमें हमारा लेजर फोलियो का कॉलम नहीं होता है। बट अगर हम कैश बुक मेंटेन करेंगे तो कैश बुक है द सेपरेट कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। बहुत ही इजी डिफरेंसेस हैं, आपने कैश बुक के बारे में पहले से ही जानते थे। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसके हम इससे कंपैरिजन करके भी जान सकते हैं। तो ये चीज आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में अक्सर पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से समझना है, इसको नोट कर सकते हो आप। तो अब सेकंड आता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के तुरंत बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है, सेम नहीं होता है लेकिन उससे मिलता जुलता होता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले हमारा एंड अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है। किस लिए बनता है अकाउंटिंग पीरियड? फॉर मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैच करते हैं किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिसिट। मतलब जितना आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें से आप एक्सपेंडिचर को हटा दोगे तो जो निकल के आएगा वो आपका या डेफिसिट या सरप्लस। सरप्लस लाइक अ प्रॉफिट। जिस तरह से हम पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस डिटरमाइन करने के लिए बनाते थे, उसी तरह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं।
अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 1 बेसिस है ऑब्जेक्ट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। हमने अभी ऊपर मीनिंग नहीं पढ़ा था, इसका डिटरमाइन क्या करता है? सरप्लस और डेफिसिट। तो यही इसका मोटिव है कि सरप्लस और डेफिसिट निकालना है। प्रॉफिट लॉस में क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर हम पीएल बनाते थे तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता था, यदि इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो उसमें सरप्लस और डेफिसिट निकल के आएगा। सेकंड है प्रिपेयर्ड बाय। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका एनपीओ बनाते हैं, मतलब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, बट पीएनएल अकाउंट हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती थी, जो आपने क्लास 11 में सीखा था। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका मेथड। इसको मेथड क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस से बनता है, क्योंकि इसकी बाकी इंफॉर्मेशन पहले से ही रहती है। अदर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन के एडजस्टमेंट के थ्रू ही ये पीएल अकाउंट बनता है। लास्ट है आपका बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इन द अकाउंट टर्म एज अ सरप्लस और डेफिसिट। मतलब अकाउंट्स क्लोज होने पर जो लास्ट में बैलेंस बचता है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? तो इनकम एक्सपेंडिचर में अगर आपका इनकम साइड बैलेंस आता है तो वो डेफिसिट के नाम से दिखाएंगे, और अगर एक्सपेंडिचर साइड बैलेंस कम आता है तो उसको हम सरप्लस के नाम से दिखाएंगे। क्लियर? तो उसको सरप्लस और डेफिसिट से क्लोज करते हैं। बट पीएनएल अकाउंट को हम क्लोज किस तरह करेंगे? द बैलेंस इन द अकाउंट टर्म एज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। मतलब कि अगर इसमें हमारा डेबिट साइड कम आता है तो उसको हम नेट प्रॉफिट से शो करेंगे, और क्रेडिट साइड कम आता है तो नेट लॉस से शो करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको आगे पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा मीनिंग्स ऑफ एनपीओ, मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ। उसके बाद पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसीजर, यानी अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे करते हैं। उसमें 3 चीज पढ़ी, रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट का आपका डिफरेंस पढ़ा था, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। बैलेंस शीट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और साथ साथ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपका समझने के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग से ही आता है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।